नमस्कार, फ्रंटलाइन 24 में आप सभी का स्वागत है। मैं सुजाता। आइए आपके अपने चैनल अभी हम लोग पहुंचे हैं मधुबनी स्थित उद्योग ऑफिस। यहाँ हमारे जीएम साहब हैं, इनसे हम बात करते हैं क्या क्या यहाँ से योजना निकलती है और छोटे से बड़े व्यवसाय के लिए क्या क्या लाभ हो सकता है। तो आइए सर, सबसे पहले आपको स्वागत है और आपको नमस्कार हमारे चैनल में। धन्यवाद सर, सबसे पहले आप सर अपने बारे में कुछ बताइए कि यहाँ की विशेषता क्या है उद्योग ऑफिस की, और सरकार का यहाँ से कौन कौन सा योजना चलता है। देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आए और आपके माध्यम से लोगों के बीच जानकारी मिले जो हमारे यहाँ कौन कौन सी योजना चल रही है। हमारे यहाँ पूर्व से सामान्य ऋण योजना चलती है, जो कि कोई भी आदमी इंडस्ट्री लगाने के लिए बैंक से ऋण लेकर के अपने उद्यम स्थापित करता है, लेकिन लोग बेरोजगारों को रोजगार देता है। इससे पहले भी बहुत सी योजना आई है, जैसे सूद मुक्त ऋण होता था, इसके बाद सूद सहित ऋण होता था, और लोग बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, करोड़ों की इंडस्ट्री लगती है, SIP भी था, सिंगल विंडो सिस्टम था, जिसके माध्यम से लोग ऋण लेकर के अपना व्यवसाय चलाते थे, इंडस्ट्री करते थे। अभी हमारे यहाँ वर्तमान में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना अभी चल रही है, जिसमें आपको 25 लाख रुपए तक ऋण की व्यवस्था है, जिसमें आपको क्या कहते हैं उद्योग लगाने के लिए 25 लाख तक मिलता है। इसके बाद कोई भी आदमी आप क्या कहते हैं उसको ट्रेड में, जैसे सर्विस सेक्टर में, जैसे साइबर कैफे है या कोई फोटोस्टेट मशीन लेते हैं, या जो ट्रेड क्या कहते हैं उसको, जैसे सर्विस सेक्टर में मोटर गैरेज खोलते हैं, उसमें 10 लाख तक की व्यवस्था है। और जनरल इंडस्ट्री के लिए उत्पादन इकाई लगाने के लिए 25 लाख तक की व्यवस्था है, जिसमें आपको शहरी क्षेत्र में सामान्य वर्ग के लिए आपको 15% अनुदान है, और ग्रामीण क्षेत्र के लिए सामान्य उम्मीदवार के लिए 25% अनुदान है। इसके बाद शहरी क्षेत्र में आपको आरक्षण कोटि के जो उम्मीदवार हैं या महिला हैं, उनके लिए शहर में 25% और देहाती क्षेत्र में 35% का अनुदान है, और 5% उनको मार्जिन मनी अपना देना पड़ता है। तो लगा के आप ऑनलाइन बैंक में आवेदन करते हैं, जिसको हम लोग बैंक में फॉरवर्ड करते हैं, और बैंक में फॉरवर्ड करते हैं, इसके बाद उसको ऋण मिलता है। तो पिछले 2 साल से आपको 18-19-20 2 साल में आपका प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में बिहार में आपका प्रथम स्थान मधुबनी जिला का था, जो 18-19 में भी 19-20 में भी। और इस साल कोरोना के चलते फिर भी लक्ष्य हमारा 67 था, जिसके अगेंस्ट में हमने 106 लोगों को ऋण दिलवाया। फिर भी अभी बिहार में 5वां नंबर पर हम लोग थे, जो अच्छा पोजीशन था। लक्ष्य का 70% हम लोग पूरा किए। और इसके बाद सभी लोग ऋण लेकर के उद्योग लगाए हैं, इसमें रेडीमेड गारमेंट्स है, फूड प्रोसेसिंग, मखाना प्रोसेसिंग का है, चूड़ा मिल है, सत्तू मिल है, रेडीमेड गारमेंट्स है। फिर मशीन खरीद करके जब सारा मशीन सेट कर लेता है, उसके बाद 2.5 लाख रुपया फिर वर्किंग कैपिटल के देते हैं। इस तरह से 40 आदमी का सिलेक्शन हुआ था। 40 में अभी करीब 36-37 आदमी को मिल चुका है, पैसा मिल चुका है। काफ़ी लोग अच्छे कर रहे हैं, जिसमें कि आपका एक कल हम लोग उद्घाटन में गए थे रांटी में, आशुतोष का है इंदू इंडस्ट्री, जो फुटवेयर बनाता है, जूता चप्पल या लेदर या रैक्सीन का बैग बनाता है, माइक्रोवेव का भी। तो इस तरह का छोटा छोटा उद्योग लगाने के लिए 10 लाख रुपया काफ़ी था, जिसमें लगाया जा सकता था। इधर आके अत्यंत पिछड़ा वर्ग में भी दिया गया, उसमें से भी काफ़ी संख्या में इस बार करीब पिछले साल 20-21 में आपको 99 SC/ST सिलेक्शन हुआ, EBC से 82 सिलेक्शन हुआ। जिन लोगों का ट्रेनिंग मिल गया है, कुछ लोगों का हम प्रथम किस्त भी दे चुके हैं, और कुछ लोगों के लिए ट्रेनिंग के लिए व्यवस्था हाजीपुर में सीपेट में ट्रेनिंग चल रही है, और कुछ लोगों का यहाँ मधुबनी से ट्रेनिंग होना है। तो मधुबनी में ट्रेनिंग अभी स्टार्ट हुआ है, लेकिन जल्द RCT से प्रशिक्षण आरंभ होना है, और प्रशिक्षण को दिया जाएगा। फिलहाल अभी सरकार के द्वारा 21 मई के आसपास एक फिर घोषणा की गई कि महिला उद्यमी, जो युवा उद्यमी, महिला उद्यमी को भी इस योजना में जोड़ा जाए। और महिला उद्यमी है, उनको 10 लाख रुपया में 50% अनुदान होगा, और 50% जो है बिना इंटरेस्ट का 7 साल में सामान्य 84 किस्त में वापस करना है। और उसमें अगर युवा उद्यमी है जो जनरल कास्ट से आते हैं, उनके लिए भी 10 लाख में 5 लाख अनुदान होगा, और 5 लाख में 1% इंटरेस्ट के साथ 84 महीना में समान किस्तों में उनको चुकाना है। और इसमें संदेश लोगों को देना है कि जो भी आदमी जिस काम के लिए ज़रूरी समझते हैं, उसी के लिए अप्लाई किया जाए, ठीक ना। और बहुत लोग जिसमें कुछ दिक्कत होती है, जो अप्लाई कर देते हैं, जानकारी नहीं रहती है, और बिना जानकारी के अप्लाई करने के बाद होता है कि हम जूता के लिए अप्लाई किए थे, हमको जूता नहीं करना है, हमको रेडीमेड गारमेंट्स करनी है। तो अप्लाई करने से पहले अगर थोड़ा सा समय दे करके जिला उद्योग केंद्र है, जिला उद्योग केंद्र आकर सारी जानकारी ली जा सकती है, और जाके तब सही दिशा में अप्लाई करें। आवेदन पढ़ने में कुछ लोग के साथ गलती क्या हो जाती है
जैसे प्रारंभिक गलती होती है, छोटी छोटी गलती है, इस चलते वो छटा जाते हैं। बाद में कंप्लेन होता है कि जिला उद्योग केंद्र के द्वारा या सरकार के द्वारा इस तरह का हो रहा है। तो वो अपने अपने जो प्रमाण पत्र हैं, प्रमाण पत्र में और आधार कार्ड में दोनों में समानता होनी चाहिए। और नाम में परिवर्तन होते हैं। जनरल महिलाओं में दिखा जाता है कि उनका शादी से पहले नाम कुछ और रहता है, शादी के बाद पति के साथ नाम जुड़ जाता है। तो यो सर्टिफिकेट में जो मूल नाम है उसी नाम से मिलना है, तो जो अंतर हो जाता है इसके चलते लोग भी छटा रहे हैं। तो ये सब छोटी छोटी गलती है जिसको नहीं करनी है। और आवेदन करने से पहले ये सारी गलती आधार कार्ड या सर्टिफिकेट में मिलान कर लेना है। या बनते हैं आपको आवासीय जाति प्रमाण पत्र बनाते हैं, आवासीय बनाते हैं, और आधार में जो होते सबको सर्टिफिकेट, असली सर्टिफिकेट आपका जो बिहार सरकार के द्वारा दिया गया है मूल प्रमाण पत्र, वही आपका असली सर्टिफिकेट है। तो उसी के मुताबिक सारा प्रमाण पत्र आप बनवाएं और उसके आधार पर ऑनलाइन आवेदन करें। और इस तरह की कहीं गलतफहमी न रहे लोग की जो है, तो कोशिश करना है कि आपका मोबाइल नंबर वो दे उसमें, क्योंकि मैसेज आपके मोबाइल पर आता है। लोग साइबर कैफ़े वाले क्या करते हैं, जो अप्लाई किया मोबाइल नंबर किसी और का दे दिए, तो फिर आपका जो कोई भी मैसेज आता है उसी पर आता है, तो उसके चलते आपको मैसेज नहीं मिल पाता है और आप रिजेक्ट हो जाते हैं। बाद में कहते हैं हमको 2 साल से हम दौड़ रहे हैं, हमारा क्यों नहीं हुआ। तो ये सब छोटी छोटी गलती उस आवेदन में ना करनी है, क्योंकि जो यहाँ के लोग हैं बहुत सीधे साधे लोग हैं और किसी पर भरोसा जल्दी कर लेते हैं जो हमारा फलाना आदमी अप्लाई कर देगा। नहीं, आप अप्लाई करने में सावधान। अगर दिक्कत होती है अप्लाई करने में तो जिला उद्योग केंद्र चले आएँ, यहाँ पर कार्यालय में ऑफिसर से मिलें, पदाधिकारी हैं, फील्ड अफसर उनसे मिलें, हमसे मिलें। अगर हमारे आपको जो फील्ड अफसर हैं संतुष्ट नहीं तो हमसे आकर हमारे चैम्बर में मिल सकते हैं, या हमारे कर्मचारी से जानकारी लेते हैं। बाहर में खड़े लोगों हैं उन लोगों के साथ न बात करें, क्योंकि बाहर में कौन लोग हैं, पब्लिक में से ही लोग हैं जो आपका शोषण करते हैं। तो उनके साथ न जाके जो पदाधिकारी हैं उनसे मिलिए और सही आवेदन दिया जाए, जिसके चलते आपको कोई कठिनाई का सामना न करना पड़े। अगर सही आवेदन होगा तो छटने का कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि आवेदन पड़ता है तो उसमें कमी रहती है, इसलिए छटते हैं। लोग बदनाम करते हैं कि नहीं हमारा छट गया, हम 18 में अप्लाई किए, हम 19 में अप्लाई किए, अभी तक मेरा नहीं हुआ और कल अप्लाई किया होगा। अभी तक सर ये 2020-21 में लगभग कितना लोग अप्लाई कर चुके हैं? ये 20-21 में 20-21 चला है ना, तो 20-21 में आपका SC/ST में 99 SC/ST में 99 आवेदन स्वीकृत हो चुका है, जिसका प्रशिक्षण होना है। प्रशिक्षण अभी चल रहा है, हाजीपुर में 60 या 70 का चल रहा है और 60 का यहाँ होना है। तो वो पुराना वाला भी बाकी था, सबका चल रहा है। इसके बाद EBC का 82 हो चुका है 20-21 में, तो उसकी ट्रेनिंग की व्यवस्था हो रही है। ट्रेनिंग के बाद उसको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड दोनों इंस्टॉलमेंट दिया जाएगा। अभी 21-22 की बात हो रही है, जिसमें महिला उद्यमी और युवा उद्यमी की बात के लिए हुई है। तो इसमें भी ऑनलाइन 50,000 से ऊपर आवेदन पड़ चुका है पूरे बिहार में। और मधुबनी जिला का 86 लक्ष्य है, महिला में भी और युवा में भी, दोनों अलग अलग होगा। तो फिर जितना आवेदन पड़ेगा सही आवेदन का, फिर 30 सितंबर तक डेट है अप्लाई करने का। तो 30 सितंबर तक अगर अप्लाई हो जाता है, अप्लाई के बाद उस सारे आवेदन को छांटेंगे हम लोग, और छांट करके तो उसमें स्क्रूटनी करके निकाल लेंगे। तब फिर उन लोगों को सूचना देंगे कि वो 10 दिन और 15 दिन का समय देंगे। जो आपका जो कुछ लोग होंगे जिनका थोड़ा गड़बड़ है वो अपना फिर ऑनलाइन अपलोड कर दें, ताकि उनका सिलेक्शन हो सके। तो इसमें सर जो ज़रूरतमंद है तो आप किस हिसाब से इसमें लोन मिलता है? जो ज़रूरतमंद है या गरीब हैं? नहीं, कौन है? अच्छा, इसमें देखा जाए जनरली, देखिए उद्यमी योजना के लिए अहर्ता है आवेदन करने के लिए मैट्रिक, इंटर पास हो, ITI पास हो और पॉलिटेक्निक, तीनों में से एक कम से कम होना चाहिए। इसके बाद यहाँ का निवासी हो, यहाँ का ओरिजिनल यहाँ का निवासी हो, और किसी लोकल या स्थानीय इंस्टीट्यूट से ITI में। तो आप किस हिसाब से इसमें लोन मिलता है? जो ज़रूरतमंद है या गरीब हैं? नहीं, कौन है? अच्छा, इसमें देखा जाए जनरली, देखिए उद्यमी योजना के लिए अहर्ता है आवेदन करने के लिए मैट्रिक, इंटर पास हो, ITI पास हो और पॉलिटेक्निक, तीनों में से एक कम से कम होना चाहिए। इसके बाद यहाँ का निवासी हो, यहाँ का ओरिजिनल यहाँ का निवासी हो, और किसी लोकल या स्थानीय इंस्टीट्यूट से ITI में इंटर पास, और ये इंटर ITI और पॉलिटेक्निक का डिग्री उनके पास हो। जाति प्रमाण पत्र अगर उससे संबंधित उनका सही होना चाहिए, आधार कार्ड सही होना चाहिए, 50 वर्ष से कम उम्र उनकी होनी चाहिए। जो युवा उद्यमी कहा गया है तो 50 वर्ष से कम ही होना ही चाहिए, वो लोग आवेदन करेंगे। और डिफरेंट 102 ट्रेड है जो कि उस पर लिस्ट में साइड पर उसमें डाला हुआ है 100 ट्रेड, उसी में से उनको चुन के उसमें से लेना है। उसके अलावे भी अगर कुछ अच्छा ट्रेड लगता है कि ये करने से हमारा मार्केटिंग अच्छा हो सकेगा, हम लोगों को रोज़गार दे सकेंगे, मैक्सिमम रोज़गार दे सकेंगे, तो उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर मधुबनी ज़िले में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जिस समय लॉकडाउन लगा था पहली बार, उस समय
आपको बिहार के अन्य राज्यों से आने वालों की संख्या पूरे बिहार में मधुबनी में सबसे ज़्यादा थी। 1 लाख के आसपास लोग आए थे लौट के। उसके लिए हम लोग प्रधानमंत्री रोजगार योजना में EBC मुख्यमंत्री SC/ST में इस समय आवेदन लोगों से मैक्सिमम लोगों से कराए। बहुत लोगों का सिलेक्शन भी हुआ। सिलेक्शन में कुछ लोगों को पैसा भी मिला और लोग अभी बहुत लोग रोजगार भी स्थापित कर लिए। कुछ लोग अभी लाइन में हैं जिनका सिलेक्शन होगा तो करेंगे। तो अभी सर जब से चल रहा है और जब से सर आप इसमें कार्यरत हैं तो टोटल से कितना ऐसा डाटा आया है आपके हिसाब से जो लोग मतलब यहाँ से लोन लेके और सक्षम अपना काम करे रोजगार कर रहे हैं? इसमें देखिए मैक्सिमम जितना हमने इसमें तो जैसे प्रधानमंत्री रोजगार योजना में 1 साल में आपको कभी हर एक साल 100 आदमी को हम लोग देते हैं। 100 है, कभी किसी साल 90 हो जाता है, किसी साल 95 हो जाता है, किसी साल को होता है 100 के आसपास आता है। तो इसमें बैंक लोन देती है, करीब लोग स्थापित करते हैं। उसमें कुछ लोग असफल भी हो जाते हैं जिनको अनुभव नहीं रहता है तो वो करते हैं तो उनको थोड़ा दिक्कत हो जाती है। तब फिर 1 साल 2 साल के बाद फिर पुनः बैंक उनको सहायता करते चला रहे हैं। तो अभी जितने उद्योग हमारे मधुबनी में चल रहे हैं तो मैक्सिमम तो उसी योजना से ही हैं, प्रधानमंत्री से हो या जनरल लोन से हो या SIPB से। अभी हम अपने यहाँ बताते हैं मधुबनी इंडस्ट्रियल एरिया है। इंडस्ट्रियल एरिया में बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है, जैसे फ्लावर मिल है, आपको जैसे अंडा से मुर्गी का बच्चा निकलता है जिसको पूरे जहाँ पोल्ट्री फार्म को सप्लाई किया जाता है। मुर्गी दाने की इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट बनता है, रेडीमेड गारमेंट्स वहाँ अच्छा है। इसके बाद प्लास्टिक का पाइप बनता है और बहुत सी इंडस्ट्री है जिसमें आपको 70 के आसपास इंडस्ट्री वहाँ है, जिसमें आपको 40-45 अभी भी कार्यरत है। झंझारपुर में आपका 17-18 है, जिसमें कि वहाँ 4-5 चल रहा है, वहाँ ज़्यादा नहीं चल रहा है। लेकिन पूरे ज़िले में इंडस्ट्री उद्योग हमारे मधुबनी में चल रहे हैं तो मैक्सिमम तो उसी योजना से ही है, प्रधानमंत्री से हो या जनरल लोन से हो या SIPB से। अभी हम अपने यहाँ बताते हैं मधुबनी इंडस्ट्रियल एरिया है। इंडस्ट्रियल एरिया में बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है, जैसे फ्लावर मिल है, आपको जैसे अंडा से मुर्गी का बच्चा निकलता है जिसको पूरे जहाँ पोल्ट्री फार्म को सप्लाई किया जाता है। मुर्गी दाने की इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट बनता है, रेडीमेड गारमेंट्स वहाँ अच्छा है। इसके बाद प्लास्टिक का पाइप बनता है और बहुत सी इंडस्ट्री है जिसमें आपको 70 के आसपास इंडस्ट्री वहाँ है, जिसमें आपको 40-45 अभी भी कार्यरत है। झंझारपुर में आपका 17-18 है, जिसमें कि वहाँ 4-5 चल रहा है, वहाँ ज़्यादा नहीं चल रहा है। लेकिन पूरे ज़िले में इंडस्ट्री का काफ़ी संभावना है, फूड प्रोसेसिंग, रेडीमेड गारमेंट, वुडन फर्नीचर का, क्योंकि ये छोटी सी इंडस्ट्री का और यहाँ पर बाढ़ का बड़ी प्रकोप रहता है। तो सिर्फ बड़ी इंडस्ट्री रूरल एरिया में नहीं लग सकता। इंडस्ट्रियल एरिया और शहरी क्षेत्र में इंडस्ट्री का स्कोप है और लोग आएँ और उद्योग लगाएँ, मैक्सिमम उद्योग लगाएँ, लोगों को रोजगार मिले। तो सर अभी तक एक सर बात है जो लोग बहुत सारे आक्रोश होते हैं कि PMEGP का लोन यहाँ से पास हो जाता है और बैंक वाले लोन नहीं देते हैं, तो इस पर सर आपका क्या कहना है? देखिए होता है जनरली है कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन में हमारे पास 1 साल का लक्ष्य 67 रहता है या 70 रहता है या 80 रहता है। लेकिन हमारे यहाँ बैंक काफ़ी बैंक है, तो करीब पूरे ज़िले में 21 ब्लॉक हैं, प्रखंड हैं और काफ़ी बेरोजगारी है। तो सब लोगों को उम्मीद रहती है कि हम अप्लाई करें, हमको मिल जाए। लेकिन बैंक का लक्ष्य है तो लक्ष्य को मानिए कि लक्ष्य मिनिमम होता है, मैक्सिमम नहीं होता है। अगर 10 है तो 10 के बदले वो 15 भी कर सकते हैं, लेकिन बैंक वाले नहीं करना चाहते हैं। और हम जो आवेदन भेजते हैं तो हमको जितना आवेदन आता है, हमारे पास जितने पब्लिक का या बेरोजगार का आवेदन आता है, उसमें से जो सही आवेदन है उसको हम रोक करने हम बैंक को तो भेजना ही पड़ेगा। लेकिन बैंक की मजबूरी है, बैंक के पास सीट 10 है, 5 है, तो बाकी आवेदन को रिटर्न कर देता है या रिजेक्ट कर देता है। तो रिजेक्ट करता है तो फिर अगर होने वाला है तो अगले साल हम लोग फिर से रिन्यूअल करके बैंकों को देते हैं तो उसमें होते रहता है। लेकिन कुछ लोग जानकारी के अभाव में जैसे आवेदन दे दिए और फिर बैंक संपर्क नहीं किए तो फिर उसे रिजेक्ट हो जाता है। क्योंकि बहुत लोग लगता है कि आवेदन भेज दिए, बैंक वाला अपने आएगा हमको दे देगा, लेकिन नहीं, ये प्रोसेस है, प्रोसेस तो करना पड़ता है। बहुत लोगों को ये मालूम नहीं कि हम पहले से लोन लिए हैं, कोई सब्सिडी लिए हुए हैं, हमको नहीं मिलेगा। लेकिन एक लोन लेंगे एक बैंक से और डिफॉल्टर चल रहे हैं, फिर अप्लाई कर दिए, उनको तो नहीं मिलेगा। लेकिन उस लोगों की भी संख्या काफ़ी रहती है, जिसके वजह से लोग कहते हैं कि बैंक में लोन दे रहा है, बैंक में लोन दे रहा है। ऐसी बात है, बैंक में अगर सही आवेदन रहता है बैंक वाले का सपोर्ट यहाँ मिलता है। क्योंकि डिस्ट्रिक्ट में अगर बैंक नहीं देते तो इतना लक्ष्य हमारा नहीं होता, क्योंकि इस ज़िले में शुरू से देखेंगे लक्ष्य की पूर्ति हम लोग सब दिन करते आ रहे हैं और बैंक का सहयोग मिलता है। लेकिन इसके अलावा जैसे लक्ष्य है, लक्ष्य के बाद भी बैंक कर सकता है और कर सकता है। जनरल इंडस्ट्री में MSME के सेक्टर में काफ़ी लोन दिया जा सकता है, तो उसमें थोड़ा कठिनाई है, बैंक वालों को आगे आना चाहिए। और इंडस्ट्री कितना लोगों को MSME वाला जो है उसमें कितना लोगों को आप लोन दे सकते हैं? किसमें मतलब प्रोसेस है, प्रोसेस तो करना पड़ता है। बहुत लोगों को ये मालूम नहीं कि हम पहले से लोन लिए हैं, कोई सब्सिडी लिए हुए हैं, हमको नहीं मिलेगा। लेकिन एक लोन लेंगे एक बैंक से और डिफॉल्टर चल रहे हैं, फिर अप्लाई कर दिए, उनको तो नहीं मिलेगा।
लेकिन उस लोगों की भी संख्या काफ़ी रहती है, जिसकी वजह से लोग कहते हैं कि बैंक में लोन दे रहा है, बैंक में लोन दे रहा है। ऐसी बात नहीं, बैंक में अगर सही आवेदन रहता है बैंक वाले का सपोर्ट यहाँ मिलता है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट में अगर बैंक नहीं देते तो इतना लक्ष्य हमारा नहीं होता, क्योंकि इस ज़िले में शुरू से देखेंगे लक्ष्य की पूर्ति हम लोग सब दिन करते आ रहे हैं और बैंक का सहयोग मिलता है। लेकिन इसके अलावा जैसे लक्ष्य है, लक्ष्य के बाद भी बैंक कर सकता है और कर सकता है। जनरल इंडस्ट्री में MSME के सेक्टर में काफ़ी लोन दिया जा सकता है, तो उसमें थोड़ा कठिनाई है, बैंक वालों को आगे आना चाहिए। और इंडस्ट्री कितना लोगों को MSC वाला जो है उसमें कितना लोगों को आप लोन दे सकते हैं? किसमें? मतलब ये यहाँ से लोन उसमें मिल सकता है लोगों को? इसमें 25 लाख रुपए तक मैक्सिमम है। अच्छा, तो प्रधानमंत्री रोजगार कितना योजना लोगों तक मिल सकता है इसमें? इसमें तो 100 थी, अभी इस बार तो 67 लाख था पिछले साल, अभी इस साल अभी आया है 67 ही है, हो सकता है बढ़ जाए, तो करीब एक साल में 100 के आसपास रहता है, कम ही रहता है, इतना लक्ष्य नहीं है। जी सर, आपको सर पूरा विशेष जानकारी आप दिए, बहुत सारा जानकारी हम लोग को मिला।